हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 27 अध्याय 14 वचन हम पढ़ते हैं। यहोवा की बाट जोता रहे, या बांध और तेरा हृदय जीत रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे आज हमने सीखा है खुदा प्रभु, हालेलुया, पढ़ा है खुदा परमेश्वर, उस वचन के अनुसार खुदा परमेश्वर, हालेलुया, इस वचन की गहराई को सीखने के लिए, समझने के लिए खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद से हमारे बीच में कार्य कर खुदा प्रभु, हालेलुया। जो हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाए प्रभु, हालेलुया। स्वर्गराज के उस वेदों को हम समझने के लिए, सीखने के लिए, यीशु को जानने के लिए, पहचानने के लिए खुदा प्रभु हर एक व्यक्ति को मदद करें। तारीफ करते, प्रार्थना करते, आपके हाथ हम देते, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बाढ़ जोड़ने के बारे में हम सीखते आ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि लज्जित ना होने के लिए हमें बाढ़ जोकर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा था, कराई और सीधाई के लिए हमें बाढ़ जोकर रहना चाहिए। तीसरा हमने सीखा था, सुरक्षित होने के लिए हम प्रभु के हजूर में बाढ़ जोकर रहना है। चौथा हमने सीखा था, नया बल और दृढ़ता के लिए प्रभु के हजूर में बाढ़ जोकर रहना है। और आज हम पांचवा पॉइंट हम सीखेंगे कि हम हमारा जीवन बचने के लिए या जीवित रहने के लिए, ये लिख सकते हो, हम जीवित रहने के लिए बाढ़ जोकर रहना है। लिख लीजिएगा, हम जीवित रहने के लिए बाढ़ जोकर रहना है, हालेलुया। अब पढ़िएगा भजन संगीता की किताब 33वां अध्याय 19 और 20वां वचन हम पढ़ते हैं। भजन संगीता की किताब 33 अध्याय 19 और 20। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आप लोग जीवित रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सुन रहे? दोबारा पढ़े उस वचन को। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हालेलुया। मेरा सवाल ये है कि आप जीवित रहने के लिए, इस धरती पे आप जीवित रहने के लिए आप क्या करते हैं? मोटा मोटा जल्दी जल्दी बोलो। हाँ? प्रभु हमें आत्मा से चलाता है, जीवित रखता है। मेरा सवाल नहीं समझ में आया शायद आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जीवित रहने के लिए आप क्या करते हैं? कमाते हैं, खाते हैं, खाते पीते, और क्या करते हैं? दवाइयाँ भी खाते हुए ठीक है, दवाई भी खाते हैं। और सुनाइएगा, और सुनाइए। फल फ्रूट खाते हैं और जीवित भी रहना चाहते हैं और दूसरों को भी जीवित रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारा परिवार के लोग हो गए, बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, उनके लिए भी क्या करते हैं? मदद करते हैं ताकि वो भी जीवित रहें। करते नहीं करते? करते हैं। और क्या करते हैं? कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ताकि पैसा कमाने से क्या होगा? किराया दे सकता है और आने जाने के लिए पैसा हो सकता है, कपड़े ले सकते हैं, बहुत सारे चीजें ले सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ये इंसान की बुद्धि है कि जीवित रहने के लिए ये करना है। और बाइबल के हिसाब से जीवित रहने के लिए क्या करना पता है? बाइबल के हिसाब से जीवित रहने के लिए क्या करना है?
हमें यहोवा का आसरा देखना चाहिए। हमें बाढ़ जो कर रहना चाहिए। किसके लिए? हम जीवित रहने के लिए बाढ़ जो कर रहना चाहिए। कल मैं थोड़ा सा परेशान होके मैंने ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मैं मरने वाला हूँ। क्या बोला? प्रभु मैं मरने वाला हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या किया? वचन क्या सिखाता है? जीवित रहने के लिए बाइबल हमें सिखाता है। क्या परमेश्वर ऐसे मरने दे देंगे? क्या परमेश्वर मरने दे देंगे? नहीं। वो जीवित रखने के लिए प्रभु क्या करता है? कार्य करता है। मैं समझ लिया परमेश्वर जीवित रहने के लिए, देखो परमेश्वर कितना काम करता है। मैंने क्या बोला? तेरा दास आज मरने वाला है। क्या बोला? तेरा दास आज मरने वाला है। ऐसे ही मैंने सुबह की प्रार्थना में किया था, लेकिन शाम होते थे प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अद्भुत काम किया। ये जीवित रहने का बाढ़ जो कर रहोगे ना, परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा, कभी मरने नहीं देगा। बाढ़ जो कर रहोगे परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा, मरने नहीं देगा। घर पे प्रार्थना में मैं यही बोल रहा था, अब मेरे से मैं सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, अब मुझसे नहीं होगा। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, कई बार बोलते नहीं बोलते? अब हम हार चुके हैं, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ होगा भी नहीं, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? कहना चाहता हूँ उसी वक्त जिस दिन आप हार जाते हो ना, वहां से परमेश्वर की काम शुरू होता है। हम हार ही तो नहीं मानते। हम हार ही तो नहीं मानते। होगा कैसे नहीं होगा, जबरदस्ती करते रहे। परमेश्वर क्या करेंगे? ठीक है ये करेगा, छोड़ देते हैं। कर लेकिन जिस दिन आप हार जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? अब मेरा काम है। किसका काम है? परमेश्वर बोलेगा अब मेरा काम है। वहां से परमेश्वर शुरू होगा। परमेश्वर की जो चलाने का जो तरीका है ना, बहुत ही अद्भुत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सभी ने जवाब दिया था, हम जीवित रहने के लिए हम कमाएंगे, जीवित रहने के लिए हम क्या कहते हैं, फल फ्रूट खाएंगे, खाना खाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ तक दवाई तक हम खाएंगे, बोला ना, जीवित रहने के लिए, है ना, सारा कुछ करेंगे। लेकिन बाइबल क्या सिखाता है हम लोगों को? केवल केवल तुम्हें बाढ़ जो कर रहना है। क्या करना है? बाढ़। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बाढ़ जो कर रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की कामों के लिए बाढ़ जो कर रहता है, जो परमेश्वर की अनोखे कामों के लिए जो प्रभु के हजूर में बाढ़ जो कर रहता है, परमेश्वर उसको भूखा नहीं रखेंगे, परमेश्वर उसको जीवित करेंगे। यही ना हमने पढ़ा। 19वां वचन पढ़िएगा। कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। 18 वचन पढ़िएगा। देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरवैयों पर और उन पर जो उनकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहते। बनी रहने का मतलब क्या? बाढ़ जो कर रहना। बनी रहने का मतलब क्या? यही हुआ ना, करुणा की आशा रखते हैं और उसमें बने रहते हैं। बने रहने का मतलब क्या? उसमें बाढ़ जो कर रहते हैं। ऐसे लोगों को, उसके आगे का वचन पढ़ो 19। उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल की समय पर उन्हें जीवित रखने के लिए, उसकी प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? अपनी करुणा देते हैं। क्योंकि करुणा के लिए यह बाढ़ जो कर रह रहा ना, बाढ़ जोने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर सब कुछ कर देता है। इंसान को नहीं देखना है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं देखना है। आप केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर रखना है और बाढ़ जो कर रहना है। अकाल की समय पर परमेश्वर आपको तृप्त करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अकाल की समय कब होता है? अकाल पता कब होता है? एक व्यक्ति के जीवन में अकाल कब होता है? देश में अकाल कब होता है? खाना नहीं, पीना नहीं। देश में अकाल तब होता है जब देश के हाथ में पैसा नहीं होगा, देश कुछ कर नहीं रहे, कुछ नहीं करेंगे, देश में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पूरा देशवासियों को क्या हो जाएगा? अकाल हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जीवन में भी अकाल आ सकता है। आ सकता नहीं आ सकता? सब कुछ है, खाने के लिए देश में सब कुछ है, पीने के लिए देश में सब कुछ है, पहनने के लिए देश में हर चीज, हर प्रकार की कपड़े हैं, हर चीज है। हर चीज होते हुए भी व्यक्ति का जीवन में अकाल आता है। पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में सब कुछ है पर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो यह अकाल है। धरती में सब कुछ है पर हमारे हाथ में नहीं है, तो ये क्या है? अकाल है। ये ऐसे अकाल के समय पर परमेश्वर क्या करेगा? उसकी प्राण को परमेश्वर बचाएगा। उसकी प्राण को परमेश्वर क्या करेगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं? अकाल के समय पर परमेश्वर हमें तृप्त करवाता है। अकाल के समय पर हमें क्या करता है? तृप्त करवा। अकाल में कोई तृप्त होता है क्या? अकाल में कोई तृप्त होगा? भूखा प्यासा, मतलब प्यास के लिए, मान लो भूख के लिए हम तड़प रहे हैं, अगर मिल जाए तो क्या होगा? चाहे वो टेस्ट जैसे भी क्यों ना हो, वो क्या होगा? क्या होगा? बहुत तृप्त हो जाएंगे। आगे बोलेगा मजा आ गया, मजा आ गया। चाहे भले उसके उसमें टेस्ट ना हो, क्या हो जाएंगे? बहुत भूखा प्यासा था, मुझे पानी मिल गया और मुझे खाना मिल गया। सुन रहे? सुन रहे? हालेलुया। हिरन के बारे में देखा ना, वो पानी के लिए क्या करती है? इधर उधर भागती है, इधर उधर भागती है। फिर क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? ठीक है, वो तो ठीक है, चट्टान ठीक है। पानी के लिए क्या करती है? हिरन क्या करती है? भागती है। दूर से उसको देखने में क्या दिखाई देता है? और वहां पर पानी है, और पास में जाते जाते पानी कभी देखा ऐसे? भैया मैं ज्यादा नहीं, कल ही देखा हूँ। रोड पे जाता, सड़क में मिलता है ना, देखो दूर से दिखता है पानी पानी दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। लेकिन पास में जाने से हिरन की नजर में भी ऐसे ही दिखाई देता है। वो हिरन क्या करता है? पूरा पानी वहां पर है, भागेगा, वहां जाके क्या मिलेगा? सूखा कुछ भी नहीं है। वो पानी के लिए क्या हो रहे हैं? तड़प रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में, परिवार के जीवन में, इवन कलीसिया में भी कभी कभी अकाल आता है। किसी कलीसिया में अकाल नहीं होगा, हो सकता है किसी कलीसिया में अकाल है। किसी परिवार में अकाल नहीं होगा, हो सकता है किसी परिवार में अकाल है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? अकाल के समय पर परमेश्वर उसकी जीवित रखने के लिए, उसकी प्राण को बचाने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। अकाल के समय पर परमेश्वर क्या करता है? कार्य करता है। वो परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। पढ़िएगा, एक वचन पढ़ते हैं 37 अध्याय का, भजन संगीता की किताब 37 का 19वां वचन पढ़िएगा, 37:19। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में वे क्या करेंगे? तृप्त रहेंगे। ये धर्मी व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। जो धर्मी होगा वो कभी अकाल में भी वो भूखा नहीं होगा। अकाल में भी उसके हाथ में क्या होगा? खाने के लिए होगा। अकाल में भी उसके पास क्या होगा? खाने को होगा। हाथ में, आपकी जेब में 100 रुपया नहीं है, लेकिन आपके घर पे बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, चिंता मत करना,
परमेश्वर बिना पैसा का परमेश्वर आपको सामान दे देंगे। इसको बोलते हैं परमेश्वर का चलाने का तरीका। क्या बोला? क्या है? पैसा परमेश्वर ये नहीं देख रहे तेरा जेब में पैसा है, पैसा नहीं देख रहे, वो हमारी धार्मिकता को देखते हैं। हम कितना बाढ़ जोते हैं वो देखते हैं, हम कितना प्रभु के हजूर में हम इंतजार करते हैं वो परमेश्वर देखते हैं। इस्राएल लोगों को अक्सर ये परीक्षा आया था, वो इंतजार करें, बाढ़ जो कर रहे, लेकिन इनका बुड़बुड़ाना खत्म ही नहीं होता था। पानी नहीं मिला तो तुरंत मूसा के पास आते थे, मूसा देख यहाँ पानी नहीं है, जंगल में लेके आ गया, खाने नहीं है, जंगल में लेके आ गया, हम तो यही मर जाएंगे। क्या बोला? हम तो यही मर जाएंगे। हमारे घर में भी कभी कभी ऐसे होते हैं, जब घर पे रोटी नहीं होता, चावल नहीं होता, तो पत्नी क्या करती है? चिल्लाती है, कैसे आदमी है, घर पे चावल तक नहीं है। या पति चिल्लाते, कैसे तुम लेडी हो, घर पे चावल तक लेके नहीं रखा। जैसे मर्जी समझ लो। सुन रहे आप लोग? सुन रहे आप लोग? परमेश्वर ये सब नहीं करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? इंतजार करवाते हैं। इंतजार कर, अभी मिल जाएगा। घर पे खाना बनाते हो तो माँ क्या बोलते हैं? हम लोग बचपन में थे ना, वहाँ पे क्या बोलते थे? थोड़ी देर वेट करो, भी मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, थोड़ी देर में मिल जाएगा। बोलते नहीं बोलते? आप भी अपने बच्चों को बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना? बोलते नहीं बोलते? थोड़ा सा इंतजार करो, अभी तो रखा है, 15 मिनट में मिल जाएगा। पर यहाँ क्या होगा? यहाँ तो भूकंप। यहाँ क्या हो रहा है? भूकंप आ गया, अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मेरा जीवन चले जाएगा, मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे अभी दो रोटी। ऐसे इस्राएल लोग चिल्लाते थे। और मूसा इससे क्या होता था? गुस्सा होके परमेश्वर के पास चले जाता था बात को लेके। हम भी आज ऐसा ही करते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसा ही इस्राएल लोगों की तरह करते हैं। भूलना मत, आप जंगल की मार्ग में कानान की ओर जाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा जो रास्ता है ये कानान की ओर जाने वाले रास्ता है। आज वही उन्हीं लोगों की तरह हम भी इस्राएल लोगों की तरह, वही इस्राएल लोगों की तरह हम भी परमेश्वर की इस्राएल, असली एक हकीकत में इस्राएल, आत्मिक इस्राएल बनकर हम कानान की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको खाने को नहीं मिल सकता, यहाँ पर भी आपको भूखा रहना पड़ सकता है, यहाँ पर भी आपको अकाल की ओर जाना पड़ सकता है, लेकिन बुड़बुड़ा नहीं उन लोगों की तरह। क्योंकि जितने भी लोगों ने वहां पर बुड़बुड़ाया था, किसी ने भी स्वर्ग नहीं गया, किसी ने भी, सिर्फ 2 व्यक्ति ने स्वर्ग गया था। सोच के देखो कितने लाख लोग वहां पर चल पड़े थे उस यात्रा में। आज भी हम बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत सारे लोग मैं भी स्वर्ग जाऊंगा करके संडे आराधना में आते हैं, मैं भी परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा करके हम बाइबल उठाकर हम प्रभु के हजूरी में आते हैं। सचमुच आप वो व्यक्ति तो नहीं है जो बुड़बुड़ाने वाला व्यक्ति हो, अब वो व्यक्ति तो नहीं है कहीं परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति हो, कहीं वो व्यक्ति तो नहीं है मूसा के खिलाफ खड़े होने वाला व्यक्ति हो। अपने आप को जांचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें इंतजार करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर हमें बाढ़ जोकर रहने के लिए कहते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम बुड़बुड़ाते हैं, बाढ़ जोकर नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं अपनी क्या बोलते हैं, जो शांति से रहना चाहिए था वो क्या हो जाता है? सब बिगड़ जाता है, अशांति में हो जाते हैं, या क्या बोलते हैं, हम धीरज को खो देते हैं। बाढ़ जोने की स्वभाव नहीं होता है। धर्मी व्यक्ति वो है जो बाढ़ जो कर रहता है। आज कितने लोग जीवित रहने के लिए बाढ़ जो कर रहना चाहते हैं,
मैं प्रभु की हजूरी में मैं जीवित रहना चाहता हूँ। मैं प्रभु की हजूरी में मैं जीवित रहना चाहता हूँ। प्रभु की हजूरी में अकाल के समय पर परमेश्वर मुझे जीवित रखना चाहता है। मैं धर्मी बनना चाहता हूँ। मैं बाढ़ जोकर रहना चाहता हूँ ताकि अकाल के समय पर मेरा प्राण बच सके। अकाल के समय पर मेरा प्राण बच सके। आप मरोगे नहीं, कोई आपकी प्राण को छू नहीं सकता है। परमेश्वर अय्यूब को शैतान के हाथ में तो दिया था, पर अय्यूब के प्राण को परमेश्वर ने शैतान के हाथ में नहीं दिया था। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते होंगे, हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे मुसीबत, परेशानियां, बीमारियां आते होंगे। उसको देखकर आपको डरना नहीं चाहिए, उसको देखकर आपको डगमगाना नहीं चाहिए, उसको देखकर बल्कि आपका विश्वास और मजबूत होना चाहिए। इसको बोलते हैं बाढ़ जो कर रहना। अकाल के समय पर वो तृप्त करेगा। हालेलुया। और एक और वचन पढ़िएगा, मैं पढ़ाना चाहूंगा अय्यूब की किताब से वचन 5वां अध्याय। अय्यूब की किताब आप 5वां अध्याय में आइएगा। 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे 19 से लेके 22 तक का वचन। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अकाल में तुझे मृत्यु से, कहाँ कैसे? मृत्यु से। अकाल में तुझे मृत्यु से, है ना? और आगे पढ़ो। और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हाँ, और आगे? तू वचन रूपी घोड़े से बचा रहेगा। हाँ। और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। हाँ। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। हाँ, विनाश और अकाल के समय पर तू हंसमुख रहेगा। हंसमुख का मतलब क्या? खुश रहेगा। उसको देखकर तुम क्या करोगे? हंसोगे। अकाल को देखकर, देखो अकाल आ गया, हंसने लग जाओगे, तो हम खुशी से रहेंगे ना। और आगे पढ़ो। और तुझे बेमेले जंतुओं से डर ना लगेगा। हालेलुया। बहुत सारे बातें। अकाल के समय पर परमेश्वर क्या करता है? बोलिए, अकाल के समय पर प्रभु क्या करता है? मृत्यु से बचाता है। किसको बचाता है? जो किसके लिए? अब बताओ, किसके लिए हमें बाढ़ जोकर रहना चाहिए? जीवित रहने के लिए, यानी मृत्यु से अपनी प्राण को बचाने के लिए बाढ़ जोकर रहना है। सिंपल भाषा में कहूँ, मृत्यु से नहीं, क्या बोलते हैं, जीवित रहने के लिए बाढ़ जोकर रहना है। कितना मतलब क्या बोलते हैं इसको? जीवित रहने के लिए कोई बाढ़ जोकर रहेगा? बंदा भूखा है, अभी की पैसे की जरूरत है, अभी की पानी की जरूरत है। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे वो सामान की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। इस वक्त तुम कहते हो बाढ़ जोकर रहे। अरे ये तो वो वक्त है, कुछ ना कुछ करने का समय है। सुन रहे? मैंने ऑफिस खाली किया था। खाली करने के बाद मेरा ऑफिस में एक भी सामान नहीं था। सामान मैंने सहारा बांध के लाया हूँ। ध्यान से सुनना। सारे सामान बांध के लाया हूँ। लाकर बांध के, कमरा तो किराए पे ले लिया था, कमरे के बीच में जाके मैंने क्या कर दिया? रख दिया। अब उसको सजाने के लिए, सामान को इधर उधर रखने के लिए सामान नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सियां नहीं है। आप मानोगे नहीं, 3 से 4 दिन वो बंधा हुआ जैसे लाया था वैसे ही रखा था, वैसे ही रखा हुआ था। मैंने ये सोचा था अब मैं कुछ नहीं करूँगा, समय आएगा मैं इसको खोलूँगा, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तब तक मैं क्या करूँगा? 3-4 दिन मैंने इंतज़ार किया। कितना दिन? 3-4 दिन। 3-4 दिन ऑफिस में जाता था, बंधा हुआ सामान था, उसको देखता था। कुर्सी भी नहीं था, कभी नीचे बैठ जाते थे, कभी इधर उधर घूमते थे। अभी की बात बता रहा हूँ मैं, सुन रहे? फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 कुर्सी लिया,
दो कुर्सी में बैठ गया, पंखा नहीं था, धीरे धीरे पंखा भी आया, पर टेबल नहीं था, क्योंकि सामान बांध के रखा, काम नहीं कर रहा हूँ। 3 या 4 दिन तक मैं ऐसे ही करता रहा, कुछ नहीं किया। 3-4 दिन मैंने इंतजार करने के बाद परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोला। सुन रहे? जरूरत क्या था? अभी जरूरत है, सामान बंधा हुआ है, अभी जरूरत है टेबल की, सामान बंधा हुआ है, अभी जरूरत है पंखे की, सामान बंधा हुआ है, अभी जरूरत है कुर्सी की, सामान बंधा हुआ, अभी जरूरत है और भी चीजों की। मैंने क्या किया? मेरा बस तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूंगा? वहीं घुटने टेकर प्रार्थना की। 1-2 दिन तक ऐसे प्रार्थना किया, उसी जगह पे घुटने टेके। परमेश्वर धीरे धीरे क्या किया? बंधा हुआ सामान को बोलने लगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? भाड़ जोकर रहना पड़ेगा। मुझे इतना मेरा मन, मेरा हृदय इतना मजबूत हो गया था कि आप तो किराए पे ले लिया, तो कोई आने नहीं है, मैं जब बुलाऊंगा तभी ना आएंगे, जिस दिन बोलेंगे उस दिन बुलाएंगे। क्या बोला? जिस दिन बोलेंगे तब तक के लिए क्या करेंगे? बंदा रहने दो, किसी को बुलाना भी नहीं है, हम खुद प्रार्थना करेंगे, आना जाना करेंगे। वाइफ भी पूछेगी कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो? सामान तो कुछ है ही नहीं, मुझे मालूम है कुछ नहीं है, पर मेरा जाना जरूरी है। सुन रहे? परमेश्वर सचमुच क्या करता है? वह हमें अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस परमेश्वर क्या करता है, हम लोगों को वो देता है। आप जीवन में कभी अकाल के समय पर कभी आपको परमेश्वर मरने नहीं देगा, यह ध्यान रखना। अकाल के कारण आप मरोगे नहीं, लेकिन आप एक धर्मी बनकर बाढ़ जोकर रहना बहुत जरूरी है। कैसे बनकर? धर्मी बनकर बाढ़ जोकर रहना, और परमेश्वर आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपन एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, नीति वचन के किताब, जल्दी 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़िएगा। नीति वचन की किताब 10:3। धर्मी को योगा भूख मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। दुष्टों की अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरी नहीं होने देता। आप धर्मी है तो एक भी दिन आप भूखा नहीं मरोगे, भूखा नहीं रहोगे। धर्मी है? धर्मी है या नहीं है? धर्मी है नहीं है? धर्मी हूँ मैं। बोलना, मैं धर्मी हूँ। बगल में बोलो, मैं धर्मी हूँ। बोलिए बगल में बोलिए, मैं धर्मी हूँ। और ये भी बोलो, परमेश्वर मुझे भूखा होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूख के लिए तड़पोगी नहीं, खाने के लिए तुम तड़पोगी नहीं। यदि अगर तुम धर्मी हो तो परमेश्वर तेरे लिए पूरा स्वर्ग परमेश्वर क्या कर देंगे? धर्मी व्यक्ति उल्टा, उनके घर पे इतना भोजन होते हैं, वो दूसरों को भी क्या करता है? देते हैं। अपने आप को परखो, आप कितने लोग दूसरों को भोजन देते हैं? आप कितने लोग दूसरों को भोजन देते हैं? आप में से आज से देना शुरू करो। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो हमारे कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग गरीब लोग हैं। उनको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। ये करना, ये धर्मी है। ये क्या है? ये अपने आप को ये मत सोचो मैं तो गरीब हूँ। गरीब नहीं है आप। जिस दिन धर्मी बन गया उस दिन क्या है?
क्या है? रिच, अमीर, अमीर। हालेलुया। क्या है? अमीर है आप। अगर आप धर्मी हैं तो ये गारंटी है आप अमीर हैं। अगर आप पापी हैं तो ये गारंटी है आप गरीब से भी गरीब। क्या बोला? गरीब से भी गरीब। धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाढ़ जो कर रहना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, प्रभु के वचन पे चलना है। ये धर्मी का चिन्ह है। और प्रभु के हजूर में जैसे सिस्टर जी ने बोला, बाढ़ जो कर रहना है। परमेश्वर धर्मी को कभी भूखा नहीं रखेगा। धर्मी बनो, झूठ की साथ मत दो, गलत कामों की साथ मत दो। आप धर्मी बनो, परमेश्वर आपको आपकी द्वारा प्रभु क्या करेगा? बहुत सारे लोगों के लिए मदद करेगा। मदद के कारण परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हम धर्मी नहीं होंगे तो परमेश्वर क्या नहीं करता है? आशीष नहीं करता है। विश्वासी लोगों का ना परमेश्वर ऐसे उठाएंगे। ध्यान इधर मेरी तरफ देखो। विश्वासी लोगों को परमेश्वर क्या करता है? उठाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। विश्वासी लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं? इतना उठाते हैं। सेवक लोग से ज्यादा, सबसे ज्यादा उठने वाला विश्वासी लोग होते हैं। ये पता है आपको क्यों? क्योंकि वो देने वाला। हाँ, एक सेवक विश्वासी की हाथ से खाता है। यह आशीष है। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? विश्वासी लोगों को क्या करते हैं? उठाते हैं। अब बाइबल ढंग से पढ़ोगे तो बाइबल में क्या लिखा? याजक के घर पे खाने की कमी ना हो, इसलिए इस्राएल के पुत्र तुम अपने घर से भोजन वस्तु लेके आना, है ना? किस लिए? परमेश्वर इस्राएल लोगों को इतना आशीष करता है ताकि वो याजक को खिला सके, एक सेवक को खिला सके। भूल जाना, मैं आपको खिला पाऊंगा। क्या बोला? मुझे आपको नहीं खिलाना है, आप मुझे खिलाना है। अब समझ में आ रहा है? पर यहाँ उल्टा लोग क्या सोचते हैं? उस कलीसिया में जाएंगे, इस कलीसिया में जाएंगे, पास्टर जी मदद करेंगे। पास्टर जी मदद नहीं करता है। पास्टर जी को आप मदद करना चाहिए। सुन रहे? इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर सेवक की द्वारा अपनी वचन को परमेश्वर लेके आते हैं, और सेवक की द्वारा परमेश्वर इस्राएल लोगों को परमेश्वर आशीष करता है। सेवक के द्वारा परमेश्वर अपनी याजक के द्वारा प्रभु क्या करता है? इस्राएल लोगों को प्रभु क्या करता है? आशीष करता है। मैं आपके घर पे आके अगर एक गिलास पानी भी पीऊंगा ना, वो आपके लिए आशीष है। मैं आपके घर पे आके एक प्रार्थना भी करूंगा तो वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। और वो आशीष, आपकी आशीष पूरे शहर को आप खिलाओगे, याजक को भी खिलाओगे, शहर को भी खिलाओगे, अपने बच्चों को भी खिलाओगे, सबको खिलाओगे। तो सबसे ज्यादा अमीर परमेश्वर किसको बनाएगा? आपको बनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? आपके हाथ की कामों को परमेश्वर आशीष करता है। जीवन में जीविका के लिए, जीवित रहने के लिए, आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको बाढ़ जोकर रहना है। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु के हजूर में बाढ़ जोने का स्वभाव रखते हैं, वो बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किया, बहुत बड़े बड़े आशीष को भी उन्होंने पाया है। ऐसे परमेश्वर आशीष करता है। ऐसे परमेश्वर की आशीष करने का तरीका है। परमेश्वर की काम करने की तरीका को समझ लेना अच्छी तरीके से। अपनी परिवार को लेकर चिंता मत करना, अपनी बच्चों के लिए चिंता करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना,
पर परमेश्वर उनको खिलाएगा, परमेश्वर उनको सिखाएगा। लेकिन आप माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को आप डांटना चाहिए, आप अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, आप अपने बच्चों को मारना चाहिए। अगर बच्चे कहीं गलत करते तो उसको क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता तो क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। अगर आप बच्चे को नहीं मारोगे, आपकी बच्चे के कारण ही आपका नाम लज्जित होगा। जो बच्चे माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं, वो माँ बाप के लिए क्या है? लज्जित है। वो माँ बाप के लिए क्या है? लज्जित है। सुन रहे हैं आप लोग? मंगू सुन रहे हो? सुने मेरी तरफ। अगर बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो माँ बाप के लिए बच्चे क्या बनेगा? लज्जित बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है, ये नीति वचन में लिखा है। ये आप अपने बच्चों को मारते नहीं है, आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं है, आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं। जब वो गलत करते तो कान नहीं पकड़ते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे माँ बाप के लिए लज्जित बन जाता है, माँ बाप की नामों को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। इसमें हम क्या करना चाहिए? सावधान रहना है। इसमें क्या करना है? सावधान रहना है। भाड़ जोकर आप धर्मी बनोगे, आपके बच्चे भी धर्मी बनेगा। आप धर्मी का स्वभाव रखोगे, आपके बच्चे भी धर्मी का स्वभाव रखेगा। धर्मी नहीं बनना चाहते हो, जीवन को नष्ट करना चाहते हो, तो परमेश्वर क्या कर देगा? सबको नष्ट कर देगा। नाम कमाना अधिक ज्यादा बहुत मुश्किल होता है। अगर वही नाम विद इन सेकंड अगर खराब हो जाए तो उसको दोबारा बनाना, एक बार अगर टप्पा लग गया ना, फिर दोबारा उसको ठीक करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सारे माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। आप अपने नाम को बचा लेना। किसी भी बच्चों के कारण आपके नाम खराब नहीं होना चाहिए। माँ बाप के कारण बच्चों के नाम खराब नहीं होना चाहिए, बच्चों के कारण माँ बाप के नाम खराब नहीं होना चाहिए। आपको सावधान रहना है। हम ऐसे जगह पर बैठते हैं जहाँ पर पूरी मंडली बैठती है, हम ऐसे झुंड में चलते हैं जहाँ पर पूरी मंडली जाता है। ऐसे लोगों के साथ हम संगति रखते हैं जहाँ पर पूरे मंडली के साथ प्रभु के राज्य में जाते हैं। अगर यहाँ पर इतनी सी भी नाम अगर खराब हो गया ना, पूरी मंडली नफरत करने लग जाएंगी। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? क्या करना चाहिए इसके लिए? सावधान रहना। शैतान करेगा काम। शैतान बच्चों के बीच में शैतान क्या करेगा? उल्टा सीधा कामों को लेके आएगा। अगर आपको लगता है मेरा बेटा ऐसे काम कर रहा है, तुरंत खींच के थप्पड़ लगा दो, मरेगा नहीं वो। क्या नहीं होगा? हाथ से मत मारना। किसे मारना है? इस तड़ी ये जो चड़ी जो है इस्तेमाल करने के लिए रखा है मैंने। किसके लिए रखा है? मंगू के लिए रखा। भारती के लिए। सुन ले। ओ सब अपना अपना नाम बोल रहे हैं। लक्ष्मी के लिए भी। हालेलुया। आज लक्ष्मी आई है। दीदी कहाँ गए? ठीक है। ये छड़ी किसके लिए रखा? सोचो, कलीसिया में जब छड़ी है, आपके घर पे छड़ी क्यों नहीं है? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जब कलीसिया में मैं छड़ी रख के मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये देख रहे हो छड़ी की आवाज देख रहे हो? ये मेरा छड़ी है, ये कलीसिया के लिए। जब मैं कलीसिया में छड़ी लेके मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपके घर पे छड़ी क्यों नहीं है? मेरा घर पे आना, मेरा घर पे भी ऐसी एक छड़ी रखा है। कभी कभी मेरा सुजा है ना, सुजा क्या करती है? हमारा दोनों बेटी को क्या करती है? खींच खींच के मारते। कब मारी थी? कल मारी थी।
कल सुबह मारी थी ना, कल सुबह एलिशिबा को मिला था इसी ऐसी चढ़ी से। हमारे घर पे आओगे ना, घर की चढ़ी देखना ऐसे है या नहीं है ना, ऐसी पतला सा। मेरे घर में इतना बड़ा टूट गया। हाँ, सुनिएगा, उस चढ़ी से क्या किया था सुजा ने, क्या किया, खींच खींच के दो ऐसे ऐसे मारा। मैं भी मारता हूँ खींच खींच के, क्योंकि अभी टाइम है मारने का। जब बड़ा हो जाएगा ना, चाहकर भी आप उनके ऊपर हाथ नहीं लगा पाओगे। मैं मारी थी तो उल्टे मुझे मारा था। और ना उसको मैं उल्टा मारा तो कौन उल्टा मार रहा था? पिटेगा तू मेरे से, समझ में आ रहा? आज के बाद तू अगर माँ बाप के ऊपर हाथ लगाएगा तो हालेलुया। ये बातें घर जाके बात करना। मोटा मोटा मैंने बोल दिया। क्या करना है, क्या करना है? चढ़ी से मारते हैं? नहीं मारते हैं, मारते हैं चढ़ी से। माँ बाप डरते हैं बच्चों से भैया। माँ बाप बच्चों से डरते हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप बन गए, माँ बाप बच्चे बन गए हैं। हालेलुया। चढ़ी से क्या करना चाहिए? आज चढ़ी दिखा दिया आपको। अगला 4-5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर जब मैं आपके घर पे आऊंगा तो मुझे चढ़ी दिखाना है आपको। सही है भैया। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जब मैं आपके घर पे आऊंगा तो मुझे चढ़ी दिखाना है कि भैया ये चढ़ी देखो, अच्छा से मैंने संभाल के काट के एकदम तेज करके रखा मैंने। बस इसका मौके की तलाश है कि कब मिलेगा मेरे हाथ में, मैं खींच खींच के लगाऊं। हालेलुया। हम अपने बच्चों को सही से पालन पोषण नहीं करोगे ना, लज्जित हो जाओगे। भले चर्च में कुछ नहीं करेगा, अन्य जाति लोगों के बीच में करेगा। जो बच्चे चर्च में नहीं करता ना, वो अन्य जाति लोगों के बीच में भी करता। सुन रहे हो? सुन रहे हो? हम ये मत सोचना हमारे बच्चे तो कुछ नहीं करते। नहीं, आपको पता ही नहीं, यही तो नहीं पता है आपको, यही तो नहीं पता है। संसार में भी क्या करना चाहिए? आपको राउंड लगाना है। आपका बेटा कहाँ कहाँ जाता है, उधर घूम के जाओ, उसके पास जाके देखो आपका बेटा किस किस के साथ दोस्ती रखा है। जाके आपको देखना होगा, जाना होगा। फिर क्या करना है? खींच के एक थप्पड़, खींच के थप्पड़, दांत पीस के लगा देना। ये क्या सी? सुन रहे? सुन रहे? क्या करना है? खींच के लगा देना ऐसे। अगर नहीं मानेगा दोबारा और लगाओ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, सोच के देखो आपको कितना गुस्सा आना चाहिए। बच्चों को ढंग से पालन नहीं करते हैं, इसलिए माँ बाप की नाम क्या हो जाता है? लज्जित हो जाता है। क्या हो जाता है? लज्जित हो जाता है। प्रभु के हजूर में परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है और धर्मी बनकर हमें जीवन बिताना भी है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी एक और वचन पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय, छठा अध्याय 31 से पढ़िएगा। 31 से लेके 31 से लेके सिस्टर जी सुन तो लो आप। 31 से लेके 33 तक पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अनजाति सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें सारे वस्तुएं तुम्हें मिलेगा। जीवित रहने के लिए चिंता मत करना, बाढ़ जो कर रहना। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए तू खोज में रहना और परमेश्वर की भवन में आना। यही लिखा ना, देखो 33 पढ़िएगा। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो हाँ, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य
और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें सारे वस्तुएं क्या होगा, मिल जाएगा। इसको बोलते हैं बाढ़ जोकर रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जल्दी जल्दी प्रचार नहीं करना, प्रचार आधा आधा हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छा से समय लेके मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए अच्छी तरह समझ लेना, वचन को सीख लेना कि हम वचन के माध्यम से हम अपना जीवन कैसे बिता सके। हालेलुया। आज हमने एक पॉइंट सीखा। क्या सीखा था? जीवित रहने के लिए बाढ़ जोड़ना है। हाँ, जीवित रहने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है? भोजन वस्तु सारे देते हैं, अकाल के समय पर तृप्त करवाते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं, अकाल के समय पर परमेश्वर क्या करता है? तृप्त। हमारे प्राण को वो बचाता है। हमारा प्राण को परमेश्वर क्या करता है? कितने लोग बाढ़ जोते हैं? धार्मिकता के लिए धर्मी बनना है और परमेश्वर के भवन में आना है। आप तृप्त हो जाओगे, इसमें गारंटी है। और आपका प्राण बच जाएगा और अकाल से भी बच जाओगे। क्या बोला मैंने? प्राण भी बचेगा और अकाल से तृप्त भी होगा। करना क्या है? बस बाढ़ जोड़नी है। बाढ़ जोना है। धर्मी बनने के प्रयास करना है। धर्मी होना चाहिए, धर्मी बनना चाहिए और परमेश्वर की भवन में आना चाहिए। ये सारा आपका जीवन को क्या कर देगा? बचा देगा। प्रभु के भवन में आकर क्या करना है? बाढ़ जोना। प्रभु के भवन में आकर क्या करना है? बाढ़ जोना। परमेश्वर क्या कर देगा? बचा देगा। परमेश्वर क्या कर देगा? आपकी प्राण को शैतान के हाथ में जाने नहीं देगा। अकाल के समय पर तुम भूखा नहीं रहोगे। आपकी प्राण को वो बचाएगा। तुम धर्मी बनोगे तो धर्मी के कारण, तुम्हारे कारण परमेश्वर पूरे धरती को भी प्रभु आशीष करेंगे, तेरी शहरपन को भी प्रभु आशीष करेंगे, तेरे घरानों को भी प्रभु आशीष करेंगे। आज हमने एक ही पॉइंट देखा है, वो था जीवित रहने के लिए घुटने में बैठेगा। कितने लोग आज जीवित रहने के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहते हैं? अकाल से अपनी प्राण को बचाने के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहते हैं? कितने लोग अकाल से बचने के लिए, अपना प्राण को बचाने के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहते हैं? जीवित होने के लिए बाढ़ जोकर रहना चाहते हैं? संसार में जीवन बिताने के लिए प्रभु की हजूरी में बाढ़ जोकर रहना है। कितने लोग चाहते हैं? अर्पण करेगा, प्रभु के हाथों में अर्पण करेगा। प्रभु मैं धर्मी बनना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरे हजूरी में मैं आऊंगा, तेरी आमीन प्रभु, तेरे आंगनों में मैं आऊंगा, प्रार्थना में आऊंगा, लगातार प्रार्थना में बने रहूंगा, धर्मी बनूंगा। प्रभु मेरा प्राण को बचा ले, प्रभु मेरा प्राण को बचा ले, प्रभु मेरा प्राण को बचा ले। अकाल में मुझे तृप्त कर, अकाल में मुझे तृप्त कर। प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा। हालेलुया, आमीन प्रभु, हालेलुया, आमीन परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।